दोस्तों 14 जून 2020 को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मुर्दा हालत में मिले। इनकी मौत की खबर इतनी शॉकिंग थी कि इसने पूरे हिंदुस्तानी मीडिया पर हलचल मचा दी। इस हद तक कि 14 जून के 2 दिन बाद तक पूरे इंडियन मीडिया पर बार बार सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का ही जिक्र हो रहा था। लोगों के ख्याल में उन्होंने खुदकुशी की थी, क्योंकि उनकी बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने इसे क्लियर केस ऑफ सुसाइड बताया था। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए इतने हैंडसम एक्टर को अचानक खो देना बहुत बड़ा लॉस था, जिस पर बड़े और इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स ने बहुत रंजो गम का इजहार किया। मगर यह हकीकत में खुदकुशी नहीं थी, बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था, जिसकी डिटेल्स आज तक डिस्क्लोज नहीं हो सकी। दोस्तों, आप सब ये बात जानते ही हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की डिबेट ने मीडिया पर बड़ा हाइप क्रिएट किया हुआ है। बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स कोशिश करके अपने करीबी रिश्तेदारों को फिल्म इंडस्ट्री में काम देकर उनका कैरियर बनवा रहे हैं, ताकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक दूसरे की सपोर्ट की मदद से एक ब्रिज बना रहे और सिर्फ यही लोग पैसा बनाते रहें। इसलिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनकी 2-3 नस्लें फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहीं और आज ये लोग बिलियनर्स बन गए हैं। लेकिन ये नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म सिर्फ फिल्मों में काम देने या किसी अपने को ऊपर लाने की हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इस ढके छुपे पर्दे के पीछे मौजूद असल कहानी इतनी खौफनाक और दर्दनाक है कि अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से बाकायदा नफरत करने लगेंगे, या फिर शायद इस फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बॉयकॉट ही कर देंगे। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत कोई नॉर्मल मर्डर नहीं था, बल्कि बाकायदा एक साजिश थी, जिसका वार सिर्फ इन्हीं पर नहीं किया गया, बल्कि बॉलीवुड के कई यंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को इस तरह कत्ल किया जा चुका है। सुशांत सिंह राजपूत चूंकि प्रोमिनेंट और गुड लुकिंग थे, इसलिए इनका केस मंजर आम पर आ गया। और दूसरी बात यह है कि उन्हें इस इंडस्ट्री की बहुत सी गलत बातों के बारे में इतना गहरा इल्म नहीं था, जितना अब अवेयरनेस के बाद लोगों को हो गया है। इंडिया के बहुत से लोग शायद ये बात नहीं जानते कि बॉलीवुड की इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज जो अब बिलियनर्स बन चुकी हैं, दरअसल एक सीक्रेट ड्रग रैकेट ऑपरेट करती हैं, जिसमें उनके अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया से बड़े गहरे ताल्लुकात रहते हैं। ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अपने पर्सनल प्लेजर्स के लिए इस्तेमाल करके उन्हें 1 या 2 फिल्मों में काम देने के बाद साइडलाइन कर देते हैं। आजकल ये ट्रेंड इतना आम हो चुका है कि जब भी कोई नया एक्टर मशहूर होने लगता है, तब उसे रिप्लेस करके उनकी जगह बॉलीवुड के नेपो किड्स ले लेते हैं। बॉलीवुड के नेपो किड्स से मेरी मुराद उन्हीं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बच्चे हैं जो सैकड़ों फिल्में डायरेक्ट या प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये बातें दुनिया के सामने जाहिर होने से बचाने के लिए उन टैलेंटेड एक्टर्स को बाकायदा एक प्लानिंग के तहत नाइट पार्टीज में इनवाइट किया जाता है, जहां इन्हें ड्रग एडिक्ट बनाकर इनकी ज़िंदगी और जिस्म को इतना बर्बाद कर दिया जाता है कि वो आगे फिल्म इंडस्ट्री में सर्व करने के काबिल ही नहीं रहते। दोस्तों, इन न्यू कमिंग एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के पीछे कोई बैकिंग नहीं होती, इसलिए ये लोग अपने दिफा में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये लोग अगर किसी तरह अपने साथ हुई ज्यादती को मीडिया के सामने लाएंगे भी तो इन्हें खुफिया तरीके से कत्ल कर दिया जाएगा, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। मुंबई या दिल्ली की नाइट पार्टीज जहां इन सेलिब्रिटीज का मीटअप होता है, उनमें कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी चेक्स वगैरह तो होते नहीं कि ये चेक हो सके कि इन मंशियात की एंट्री किस गेट से हो रही है। इनके अपने ही गार्ड्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स इन फार्म हाउसेस के बाहर होते हैं, इसलिए ऐसी नाइट पार्टीज में लोगों को ड्रग एडिक्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों, इस तरह बॉलीवुड की इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज अपने ही बच्चों को मेन स्ट्रीम एक्टिंग में ले आती हैं, चाहे उन्हें एक्टिंग करना आती ही ना हो। और बेचारे न्यू कमिंग एक्टर्स छोटे मोटे रोल्स की तलाश में कभी रीजनल मूवीज में काम तलाश करते हैं या कभी एडवर्टाइजमेंट्स में काम करके अपना घर चलाते हैं। और यूं बॉलीवुड इंडस्ट्री का मेजर बिजनेस सिर्फ चंद फैमिलीज के हाथ में ही रहता है, जो नस्ल दर नस्ल इसे अपनी जागीर बनाकर अमीर होती रहती हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों में कई ऐसे स्कैंडल्स मंजरे आम पर आए हैं, जिसमें डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स ने अपना इन्फ्लुएंस और पैसा इस्तेमाल करके कई टैलेंटेड एक्टर्स का पूरा कैरियर ही बर्बाद कर दिया। सलमान खान और विवेक ओबरॉय की मशहूर लड़ाई इसका जीता जाता सबूत है कि किस तरह सलमान खान ने विवेक ओबरॉय के ऊपर झूठे इल्जामात लगाकर उन्हें सिरे से फिल्म इंडस्ट्री से एलिमिनेट ही करवा दिया था। वो और बात है कि विवेक ओबरॉय का भी बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम था, लेकिन आप खुद सोचें कि अगर विवेक ओबरॉय जैसा टैलेंटेड एक्टर भी इस नेपोटिज्म और चीप पॉलिटिक्स का शिकार हो सकता है, तो फिर नए आने वाले एक्टर्स की क्या हैसियत है। कुछ साल पहले इंडिया में मी टू मूवमेंट ने बहुत जोर पकड़ा। उस मूवमेंट के दौरान कई एक्ट्रेसेस ने साजिद खान पर मोलेस्टेशन के इल्जामात लगाए थे। साजिद खान फराह खान के छोटे भाई हैं, और फराह खान बॉलीवुड में कितनी पॉपुलर हैं ये हम सब जानते हैं। लेकिन उनके छोटे भाई की घटिया हरकतों का भांडा फूटने के बाद पता चला कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितनी बुराइयां हैं जो अब तक एक्सपोज नहीं हुई थी। दोस्तों, ये फिल्म इंडस्ट्री बेशक दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड कमर्शियल एसेट है, मगर बदकिस्मती से यहाँ होने वाले नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म ने इस इंडस्ट्री को इतना बदनाम कर दिया है कि बहुत से इंडियंस खुद बॉलीवुड से नफरत करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस इंडस्ट्री का 70 या 80% हिस्सा एक ऐसे माफिया के कंट्रोल में है जो कभी किसी और को इसमें कामयाब होने नहीं देगा। ये बात हमसे ज़्यादा इंडिया की यूथ अच्छी तरह समझ सकती है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे।